students, in this video lecture we are going to discuss about some properties of operating system. Okay, so in this class we are going to discuss about the property of batch processing. Okay, now what is batch processing? So batch processing is a technique in which an operating system collects the program and data together in a batch before starts the processing. तो इस बैच प्रोसेसिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा या प्रोग्राम को कलेक्ट करती है प्रोसेसिंग के स्टार्ट होने के पहले, ठीक है, इन अ बैच. क्लियर? और ये इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करती है? तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करती है एक जॉब को जिसमें कि पहले से कुछ सीक्वेंस ऑफ कमांड या प्रोग्राम और डेटा रहते हैं एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है. देन वो इस तरह के जॉब्स का एक लिस्ट रखती है अपने मेमोरी में और फिर उसको एग्जीक्यूट करती है विदाउट एनी मैनुअल इंफॉर्मेशन. और ये जो जॉब्स हैं वो उनका ऑर्डर क्या होता है परफॉर्म करने का? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. जो जॉब पहले आया है वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है. और जब ये जॉब कंप्लीट हो जाते हैं, जब इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो ये जो मेमोरी है, जिस मेमोरी में ये स्टोर है, वो रिलीज़ हो जाती है और आउटपुट जो है वो कॉपी हो जाता है into an output pool for printing और other processing. तो इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन सिंपल वर्ड्स so that you can understand the whole concept easily. तो बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग में जॉब्स का एक बैच बना दिया जाता है. मतलब अगर हमारे पास 10 जॉब हैं, ठीक है, 10 जॉब में जो भी सिमिलर टाइप के जॉब है उनका एक बैच बना दिया जाएगा, उनको एक यूनिट में रखा जाएगा, ठीक है. और ये यूनिट क्या कहलाती है? बैच. तो एक तरह के जॉब को एक यूनिट में रख दिया जाएगा, यानी कि एक बैच में रख दिया जाएगा. और ये बैच कब बनाए जाएंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम को कब दिए जाएंगे? बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेसिंग के स्टार्ट होने से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को वो दे दिया जाएगा कि ये प्रोग्राम है, इसको आपको एग्जीक्यूट करने हैं, ठीक है. तो ओएस को डिफाइन हो जाता है एक जॉब जिसमें कि पहले से कुछ कमांड्स हैं, प्रोग्राम्स और डेटा जो है वो पहले से उसमें फीडेड रहते हैं, ओके. और ओएस को ये मिल जाता है. क्लियर? अब इन लिस्ट को ओएस अपने मेमोरी में रखती है कि हाँ, इस बैच में इतने जॉब हैं, इस बैच में इतने जॉब है, और फिर वो उसको एक के बाद एग्जीक्यूट करना शुरू करती है. तो सबसे पहले कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होगा? जो सबसे पहले आया था वो ही सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा. जब वो कंप्लीट होगा फिर दूसरा टास्क एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा टास्क कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा. और जब पूरा एक बैच के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट बैच का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होंगे इसी फैशन में, ठीक है. यानी कि जो पहले आया वो हमेशा पहले एग्जीक्यूट होगा. क्लियर? अब जो भी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर जो मेमोरी में ये स्टोर्ड होते हैं वो मेमोरी रिलीज़ हो जाती है और फिर हम लोग उसके आउटपुट को किसी चीज़ में कॉपी कर सकते हैं और फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं. सो क्लियर? इसमें क्या है, 1 बाय 1 जॉब परफॉर्म नहीं होते हैं, बल्कि एक तरह के जॉब एक यूनिट में बैच कर दिए जाते हैं और फिर वो पूरा का पूरा बैच एग्जीक्यूट होता है एक बार में, ठीक है. और जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा दूसरा बैच शुरू नहीं होगा एग्जीक्यूट करना. क्लियर? यानी कि बीच में हम लोग कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते. हम लोग को देना है प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के पहले, ठीक है.
जितने भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो पहले से लिखे हुए होंगे, पहले से फीडेड होंगे, हम लोगों को जाके बस उसको ओएस को दे देना है और फिर ओएस उसको एक 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा और फिर सबका रिजल्ट हम लोगों को एक साथ में मिलेगा. सो इट इज़ क्लियर. दिस इज द डायग्राम ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इसमें क्या है आप देख सकते हो, ये है हमारा ओएस. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, एक बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको मल्टीपल नंबर्स ऑफ जॉब दिए गए, जैसे जॉब 1 गया, जॉब 2 गया, अप टू जॉब एन तक. यहाँ पे हो सकता है 10 जॉब हो, 20 जॉब हो. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स इसको दिए गए. अब इस ओएस ने क्या किया, इस ओएस के लिए इसके बैच बनाए गए. ठीक है, इसने इसका बैच बनाया. इसने देखा जो भी सिमिलर टाइप के जॉब हैं उनको एक बैच में क्या कर दिया, जमा कर दिया. कोई इसमें से हो सकता है, अगर 10 प्रोग्राम है तो हो सकता है 3 प्रोग्राम हो जिसमें हमको एडिशन परफॉर्म करना, तो ये हो गया एडिशन वाला बैच. फिर हो सकता है 4 प्रोग्राम हो जिसमें हम लोगों को क्या परफॉर्म करना है, कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मतलब हमको चेक करना है वेदर नंबर इज़ ग्रेटर और स्मॉलर. तो इस तरह के 4 प्रोग्राम उनको एक बैच में कर दिया गया. ठीक है, हो सकता है 3 और प्रोग्राम हो जहाँ पे उसको कुछ फाइल रीड करने हो या फिर उसका प्रिंट देना हो. तो इस तरह के कुछ एक तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं जहाँ पे इसको अलग बैच में इस्टेब्लिश कर दिया गया. अब समझ लो कि इस बैच में हो सकता है 3 प्रोग्राम हो, इस बैच में 4 प्रोग्राम हो, इस बैच में 3 प्रोग्राम. तो सबसे पहले कौन सा बैच आया है, ये बैच. तो इस बैच का सबसे पहले ये बैच जाएगा और इस बैच का जो फर्स्ट प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट होगा. देन इसी बैच का सेकेंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. देन इस बैच का थर्ड प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा. जब तीनों प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गए तब फिर टर्न आएगा इस सेकेंड वाले बैच का और फिर इसका फर्स्ट प्रोग्राम होगा, देन सेकेंड प्रोग्राम एंड सो ऑन. और इस तरीके से ये पूरे के पूरे बैच को एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसका रिजल्ट देगा. क्लियर. तो इसमें क्या है कि जब तक एक प्रोग्राम कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हुआ हो तब तक दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है. अगर एक प्रोग्राम के लिए उसको कुछ इनपुट आउटपुट की ज़रूरत पड़ रही हो, थोड़ा वेट टाइम लग रहा हो, तो उतने देर सीपीयू क्या रहेगा, खाली ही रहेगा, लेकिन कोई और प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो क्लियर. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले क्या होता था, एक एक करके सिंगल प्रोसेस किया जाता था. मतलब एक बार में एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा. तो ऑब्वियसली उससे तो इजी था और कम टाइम लगता था बैच में, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार में दे दो और फिर ये खुद ब खुद क्या हो जाता था, एग्जीक्यूट होने लगता था बैचेस के अकॉर्डिंग. तो इसका मेन एडवांटेज ये था कि ये क्या था, ऑपरेटर से बहुत सारे काम को क्या कर दिया, कंप्यूटर में शिफ्ट कर दिया. ठीक है, बार बार हम लोगों को प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है उसको बार बार उसको प्रोग्राम देना नहीं पड़ता था. एक बार उसने प्रोसेसिंग के पहले दे दिया, उसके बाद कंप्यूटर खुद ब खुद उसको कर रहा है. तो इसके वजह से क्या हुआ कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. क्योंकि जैसे ही पहला जॉब ख़त्म हुआ, नया जॉब क्या हो गया, ऑटोमेटिकली तुरंत ही स्टार्ट हो गया, बिना किसी मैनुअल इंटरप्शन के, बिना उसको मैनुअली इन्फॉर्मेशन दिए हुए, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन तो उसको पहले से ही दिए हुए हैं. तो जैसे ही कोई जॉब फिनिश हुआ, दूसरा जॉब तुरंत स्टार्ट हो गया. तो इससे सीपीयू की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई, थोड़ा जल्दी प्रोसेसिंग होने लगा. अब इसके डिसएडवांटेज क्या थे, डिसएडवांटेजेस. तो इसमें क्या था, प्रोग्राम को डिबग करना डिफ़िकल्ट था. अगर
प्रोग्राम में कोई एरर आया, ठीक है, किसी एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आया, कोई इंस्ट्रक्शन रॉन्ग हुआ, तो उसको फाइंड करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि ये क्या है, एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई तो ये वर्क करते जा रहा है, तो फिर हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा कि एक्चुअली में कहाँ तक प्रोसेसिंग हुआ है और किस में प्रॉब्लम आया। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था इसमें कि इसको डिबग करना, इससे एरर को रिमूव करना, वो पता लगाना एरर कहाँ पे है और फिर उसको रिमूव करना, ठीक है। इसमें क्या है, जॉब जो है वो इन्फिनाइट लूप में भी एंटर कर सकते हैं। ऑब्वियसली सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें डिबग करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक था, और इसमें बहुत ही मुश्किल होता था किसी भी एरर को करेक्ट करने में। तो अगर इंस्ट्रक्शंस रॉन्ग हुए तो ये इन्फिनाइट लूप में चलते जाते, मतलब ये एग्जीक्यूट होते रहते थे, होते रहते थे, होते रहते थे, होते रहते, ठीक है। उसके बाद थर्ड के, अगर एक जॉब जो है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लग रहा है, तो वो बाकी के जो पेंडिंग जॉब है उसको अफेक्ट करता था, क्योंकि जब तक पहला वाला कंप्लीट नहीं होगा दूसरा तो स्टार्ट होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से अगर किसी एक प्रोग्राम में, एक प्रोसेस में टाइम लग रहा है, एक बैच में टाइम लग रहा है, तो बाकी के प्रोग्राम ऑटोमेटिकली क्या होते थे, अफेक्ट हो जाते थे, वो भी डिले हो जाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट बैच processing. Okay, so I hope this property is clear to all of you. So that is all for today. Have a good day.